हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम आपकी हिंदी की पुस्तक की एक कविता पढ़ेंगे जिसका नाम है बहुत हुआ। तो बच्चों, सबसे पहले हम इस कविता को पढ़ेंगे और उसके बाद इस कविता का अर्थ समझने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों, इस कविता का नाम है बहुत हुआ। ठीक है, इस कविता में आपको बारिश, बरसात के बारे में बताया गया है और बारिश के बाद होने वाली परेशानियों के बारे में भी बताया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले कविता पढ़ते हैं, उसके बाद अर्थ समझेंगे। तो आप भी मेरे साथ पढ़िएगा। कविता का नाम है बहुत हुआ। बादल भैया बहुत हुआ, कीचड़ कीचड़ पानी पानी, याद सभी को आई नानी, सारा घर दिन रात जुआ, जाएं कहाँ कहाँ पर खेलें। फिर क्या है, जाएं कहाँ कहाँ पर खेलें, घर में फंसे बोरियत झेलें, ज्यों पिंजरे में मौन सुआ, सूरज दादा धूप खिलाएं, ताल नदी सड़कों से जाएं, तुम भी भैया करो दुआ, बादल भैया बहुत हुआ। तो ये कविता आपने पढ़ ली हमारे साथ। अब आइए इसका अर्थ समझते हैं। जैसे कि मैंने बताया, इस कविता में आपको बारिश के बारे में और बारिश से होने वाली परेशानियों के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले क्या है, बादल भैया बहुत हुआ, कीचड़ कीचड़ पानी पानी। क्या बोला है कि आप एक बच्चा ये कविता कह रहा है और क्या कह रहा है कि बादल भैया अब बहुत हो गया, अब बारिश को बंद करो। इतनी ज़्यादा बारिश हो गई है कि सब लोग बहुत परेशान हो गए हैं और सब जगह पे बहुत कीचड़ है, पानी है। सब जगह सिर्फ कीचड़ कीचड़ पानी पानी ही है। और घर की छत जो कि फूटी हुई है, टूटी है, जिसके कारण सारी रात वहाँ से पानी टप टप करके चूता रहता है। और बच्चे, जब बारिश होती है तो हम सब परेशान होते हैं, खेलने भी नहीं जा सकते हैं। तो इसलिए बच्चे क्या कह रहे हैं कि बच्चे बहुत परेशान हो गए हैं। वे सोच रहे हैं, हम सब सोचते हैं ना बच्चे, कि हम कहाँ पर खेलने जाएंगे। तो इसलिए बच्चों को घर में खेलने के लिए भी नहीं मिल रहा है, बाहर भी नहीं निकल सकते। तो बच्चे क्या कह रहे हैं, बारिश के कारण हम बहुत परेशान हो गए हैं, हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम कहाँ पर जाएं, कहाँ खेलें। तो हमें मम्मी ने क्या किया, घर में ही बंद कर दिया है, हमें घर में ही रहना पड़ रहा है, इसलिए हम बहुत बोर हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, ऊब रहे हैं। जैसे कि कैसे उब रहे हैं, आपको याद है, जैसे कि हम चिड़िया को या तोते को, सुआ मीन्स होता है तोता, तोते को अगर पिंजड़े में बंद कर दें तो वो चुपचाप हो जाता है, बात नहीं करता है। ऐसे ही बच्चों की हालत हो गई है। तो वे सूरज दादा को क्या कहते हैं, सूरज दादा से प्रार्थना करते हैं, प्रेयर करते हैं कि दादा, सूरज दादा अब धूप खिलाइए, अब बारिश को बंद करिए। धूप निकलेगी तो क्या होगा, बारिश बंद हो जाएगी, और धूप निकलने से बारिश बंद हो जाएगी तो आसपास जो कीचड़ है सड़कों पर, मैदानों में, वो सब भी ख़त्म हो जाएगा और सूख जाएगा। तो इस तरीके से बच्चे क्या कहते हैं कि आप सब भी प्रे करिए, दुआ करिए सूरज दादा से कि अब वो बारिश को बंद करें और धूप खिलाएं। तो बच्चों, इस कहानी को समझ आया कि हम क्या कर रहे हैं, इसमें बारिश से होने वाली परेशानियों के बारे में जाना हमने, और बच्चे क्या क्या प्रेयर कर रहे हैं, क्या दुआ कर रहे हैं, ये भी जाना। तो आइए अब कुछ क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं। यस, तो सबसे पहले आप बताइए, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, बारिश कहने पर तुम्हारे मन में कौन कौन से शब्द आते हैं। सोचो और लिखो। तो सबसे पहले बारिश, जैसे ही हम बारिश का नाम लेते हैं तो क्या आता है, छाता, कीचड़, है ना। ऐसे ही फिर जब बहुत बारिश होने लगती है तो हम कहाँ खेलते हैं, कौन कौन से खेल खेलते हैं। तो जब बहुत बारिश होने लगती है तो हम घर के अंदर खेलते हैं और कहीं नहीं जाते हैं। घर के अंदर जैसे लूडो, कैरम, ऐसे खेल खेलते हैं ना, या फिर छुपन छुपाई, आप सब भी खेलते होंगे। तो बच्चों, आगे की क्वेश्चन आंसर्स, प्रश्नोत्तर हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो
सबसे पहले आप इस कविता को अच्छे से पढ़िए, अर्थ समझिए और इन प्रश्नों के उत्तर आप खुद देने की कोशिश करिए।